रात को मैंने भैया को अपना फोन ले जाते हुए देखा है। पर वो तो कभी अपना फोन छोड़कर नहीं जाता। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। देखिए, अभी 5 ही बजे और आपका बेटा समीर अडल्ट है। हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ रह गया और अपना फोन गलती से घर भूल गया। आपने समीर के दोस्त और अपने सभी रिश्तेदारों से फोन करके पूछा? आपको क्या लगता है सर, हम यूं ही उठ के आ गए? सुबह से ढूंढ ही रहे उसे। क्षितिज, समीर तुम्हारे साथ भी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं उसके बाकी दोस्तों से पूछता हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लो, भैया आ जाएंगे। हेलो अविनाश बेटा, बेटा समीर कल रात से घर नहीं लौटा है, तुम्हें कुछ पता है? समीर को आखिरी बार किसने देखा था? मैंने सर, कल रात भैया को बाहर जाते मैंने ही देखा है सर। मुझे लगा था भैया वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं भी जाकर सो गई थी। पर जब सुबह उठ के देखा तो भैया आए ही नहीं थे। तब जाके मैंने मम्मी पापा को जगाया था। सर हमने अपने सोसाइटी के गार्ड से भी पूछा था। नहीं तो समीर भैया को मैंने रात में कहीं जाते हुए देखा ही नहीं। ये क्या देखेगा, काम चोर कहीं का। सोता रहता ड्यूटी पर। जयसवाल जी आज रात इंतजार कर लेते, हो सकता है खुद लौटा है। सर मैं कह रही हूँ ना आपको, हमें बिना बताए समीर इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रहता और अपना फोन छोड़कर तो कभी नहीं जाता। ठीक है, हम समीर की फोटो इंदौर के सभी पुलिस स्टेशन के साथ साथ आसपास के शहरों में भिजवा देते। ठीक है, एक फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेजो। समीर करता क्या है? सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बोर्ड वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है। कोई गर्लफ्रेंड? सर मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, उन्हें सही गलत की समझ दी है, वैसी घटिया हरकत कभी नहीं करे। सर पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म कर दिया और हॉस्पिटल्स में भी पता करवा रहा हूँ कि कहीं कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं आया। और जिन दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर मिले थे उन सभी से मैंने बात की, उन सभी ने वही बोला जो उन्होंने मोहन जी को कहा था। किसी को कोई आइडिया नहीं है। सर अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए? ठीक है, वेट करते हैं। अगर सुबह तक नहीं लौटा तो समीर के ऑफिस में बात करो। इस समीर के फादर के रिएक्शन को देखकर तो ऐसे लगता है कि समीर शायद अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो। परिवार की तरफ से की गई एक मिसिंग कंप्लेंट एक अजीब केस में तब्दील होने वाली थी, जिसमें कई किरदार जुड़ने वाले थे। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा था, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उलझती जा रही थी। दीपक, तुम और समीर काफी अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे काफी कुछ शेयर करता हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ जा सकता है? सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान है सर। किस बात को लेकर परेशान है? उसकी फैमिली में ऐसा कुछ? नहीं सर, उसकी फैमिली को तो शायद पता ही नहीं होगा। मैं जानता हूँ उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया है। काफ़ी मूडी हो गया सर। अभी कुछ दिन पहले ही आके उसने मुझसे झगड़ा कर लिया था। किस बात पे झगड़ा किया था? सर झगड़ा तो बहुत छोटी बात पे हुआ था, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास आया मुझसे माफ़ी मांगने, और मैंने उससे खुल के पूछा। दीपक आई एम सॉरी यार, मैं तुझे बताऊं पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मूड स्विंग्स होते रहते हैं, फालतू में गुस्सा आता रहता है। इरिटेट होकर मैंने तुझसे फालतू में झगड़ा कर लिया, बल्कि कोई बात ही नहीं थी। समीर तू ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बता, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं बताना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन किसी काउंसलर से मिल, किसी से तो बात कर जो तुझे लगता है समझेगा। एक काम कर, ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले ले, कहीं छुट्टी पे चला जाना। तू सही बोल रहा है यार, मुझे ब्रेक लेना चाहिए। मैं नौकरी छोड़ देता हूँ यार, इसी के कारण सब हो रहा है। नहीं मैं रेजिग्नेशन दे देता हूँ। ये एग्जैक्टली कब की बात है? सर 1 हफ्ते पहले की। कोई लड़की वड़की का चक्कर, अफेयर, ब्रेकअप वगैरह ऐसा कुछ? पता नहीं सर, उसने बताया तो नहीं। सर मुझे समीर के लिए बहुत डर लग रहा है। वो डिप्रेशन में है, कहीं सच में तो वो सब कुछ छोड़ के नहीं चला गया सर। हाँ कुमार बोलो। सर समीर की पड़ोसी सुशीला जी, उनका कहना है कि उन्होंने उस रात करीब 1 बजे समीर को बाहर जाते हुए देखा था। उस वक्त वो जाग रही थी। ओके। क्या कहा पुलिस ने? समीर मिल जाएगा ना? ढूंढ रहे वो लोग समीर को। मम्मी आइए। माँ आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। माँ मैं आती हूँ। मैंने बोला था ना, तुम मुझे कॉल मत करना। तुम इसे लगातार फोन करते रहोगे तो मम्मी पापा को मुझ पे शक हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन
अब जब भी बात करनी होगी मैं तुम्हें कॉल करूँ, तुम मुझे कॉल मत करना। उस रात मेरे सर में काफी दर्द था, तो मैं अपनी बालकनी में गई कि खुले में अच्छा लगेगा। तभी मैंने रोड पर समीर को देखा। आपने देखा था कार में और कौन था? नहीं, वो तो नहीं देख पाई, लेकिन लाल रंग की छोटी कार थी। कौन सी कार थी? मॉडल वगैरह कुछ याद है? नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। सर, यहाँ सोसाइटी में एक सीसीटीवी कैमरा है मेन गेट पर। सर, मैंने एक टीम को मेन रोड पर पूछताछ के लिए भेजा। हो सकता है वहाँ से कुछ हाथ लग जाए। नहीं सर, हम उसके जितने दोस्तों को जानते हैं उसमें से किसी के पास भी रेड कलर की छोटी कार नहीं। आप जानते हैं उसके किसी ऐसे जानने वाले को जिसके पास रेड हैचबैक कार हो? नहीं सर। हमें पता चला कि समीर काफी परेशान था, शायद डिप्रेशन में था। वो अपनी जॉब भी छोड़ने की सोच रहा था। समीर किसी बात से परेशान था और उसने हमें बताया तक नहीं। बकवास है ये। कोई डिप्रेशन में नहीं था समीर। तो जॉब क्यों छोड़ेगा और हमें बताएगा क्यों नहीं? शायद आपके इसी बर्ताव की वजह से उसने आपको कुछ ना बताया। आप ये कहना चाह रहे कि वो मेरी वजह से घर छोड़ के चला गया। ये कहानी शायद आप इसलिए बना रहे ताकि आपको उसे ढूंढना ना पड़े, है ना? क्या तुम बता सकती हो कि समीर किस बात से परेशान था? हाँ तो रोज बात करते हैं ना। हाँ, एक दिन नहीं होगी तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी, समझ में आ रही है तुमको? अबॉर्शन मैं भी नहीं चाहता, पर ये सही नहीं है हमारे लिए और खासतौर से तुम्हारे लिए। ये देखिए, समीर रात को 12:50 पे फोन पे बात करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलता है और फिर 5 मिनट के कॉल के बाद वापस बिल्डिंग के अंदर जाता है और फिर 5 मिनट बाद वापस बिल्डिंग के बाहर आता है। मतलब शायद समीर सिर्फ अपना फ़ोन छोड़ने के लिए घर गया था। समीर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाओ और पता करो कि फ़ोन घर पर छोड़ने से पहले ये किससे बात कर रहा था। और इसके डिप्रेशन के बारे में फैमिली का क्या कहना है? सर, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और समीर के पिता, वो तो एक अलग ही टिपिकल बाप के कैरेक्टर है। उनके हिसाब से तो उनके बेटे को ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ डिप्रेशन को लेकर ही नहीं, उनका तो समीर के अफेयर के बारे में भी यही कहना है कि उनके बेटे समीर का कहीं अफेयर हो ही नहीं सकता। सर, कहीं समीर अपने बाप से तंग आके खुद से तो कहीं नहीं चला गया? आपको लगता है समीर हमसे परेशान था, हमें छोड़कर जाना चाहता था? ऐसा कुछ नहीं है सरिता, ये सब पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। समीर मेरा बेटा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सर, समीर के फोन से आखिरी कॉल रात 12:50 पे निकिता सिंह नाम की लड़की को किया गया था। समीर के पिछले 1 महीने कॉल रिकॉर्ड्स देखे तो पता चला कि रोज रात को निकिता सिंह से बात करता था। ज़्यादातर कॉल रात 11 बजे किए गए हैं और 1-1 घंटा बात हुई, लेकिन 23 तारीख को जो कॉल हुई उसकी ड्यूरेशन महज 3 मिनट 40 सेकंड और ये कॉल 12:50 तक। सर, ये वही कॉल है जो सीसीटीवी में दिखा। मुझे गर्लफ्रेंड ही लग रही और समीर की फैमिली को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। या फिर शायद फैमिली को छुपा रही है। इस निकिता से पूछ लें माजरा क्या। पुलिस ने क्यों बुलाया तुम्हें? तूने कुछ किया है? नहीं पापा, आप बार बार एक ही चीज क्यों पूछे जा रहे हो? कुछ किया होता तो आपको साथ लेकर जाती क्या? तो फिर पुलिस क्यों बुला रही है? नहीं पता मुझे, हुई होगी कोई गलतफहमी इसलिए बुला रहे हैं। इसे कैसे जानती है? ये तो समीर है। इसके बारे में पूछने के लिए आपने मेरी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया? क्या किया इसे? समीर लापता। क्या? कब से? 23 तारीख की सुबह से। और समीर की आखिरी बार बात आपसे हुई थी रात 12:50। सर, वो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने तुझे समझाया था ये लड़का ठीक नहीं है, दूर रह इससे। आप मुझे बात करने दीजिए प्लीज। आप बाहर बैठिए प्लीज। उस रात समीर से क्या बात हुई थी आपकी? सर, कुछ खास नहीं, वही रोज की तरह नॉर्मल। रोज तो नॉर्मल 1 घंटा बात होती थी, लेकिन उस रात सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड बात हुई। क्यों? आप साफ बोलो ना कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अवॉइड कर रहा हूँ, जो सोचना है सोचो। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है, ठीक है? फोन रख रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, रख दो, पर मेरी भी एक बात याद रखना,
मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी।